हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को पता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत जो है आने वाला है, जो कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है और हमारे तमाम तरह के कष्ट, तमाम तरह के संकट जो है दूर हो जाते हैं। यह बहुत ही फलदायी एकादशी है। कहते हैं कि जो लोग व्रत रखते हैं इस एकादशी का, नारायण जी और माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए रखते हैं। तो यह एकादशी का व्रत जो है बहुत ही फलित होता है। और इस एकादशी में नारायण जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और भोग क्या लगाना चाहिए, कब से कब जो है एकादशी का प्रारंभ हो रहा है, संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी रिलेटेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि मोहिनी एकादशी का प्रारंभ जो है कब से कब हो रहा है। तो बैसाख मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी, और इस व्रत का प्रारंभ हो रहा है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को शाम को जो है 6 बजे के बाद से जो है प्रारंभ हो रहा है और वहीं पे जो है इसका समापन हो रहा है 27 अप्रैल को शाम को 6 बजने के बाद ही समापन हो रहा है। तो उदय तिथि को माने रखते हुए एकादशी का व्रत जो है 27 अप्रैल को ही रखा जाएगा, दिन सोमवार को। जितने भी प्रभु प्रेमी हैं, जितने भी कृष्ण भक्त हैं, सभी लोग जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो 27, तो जो लोग व्रत रखेंगे वो 27 अप्रैल दिन सोमवार को ही व्रत रखेंगे। और व्रत का पारण हमें कब करना है, तो व्रत का पारण हम 28 अप्रैल को करेंगे, दिन मंगलवार 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे के अंदर जो हमें पारण कर लेना चाहिए। पारण का भी सही समय होना चाहिए। सही समय पे किया गया कार्य जो है सब फलित होता है, तो इसलिए सही समय पे आप जो है व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने के पहले आप जो है एक सीधा ब्राह्मण को अगर निकाल के देते हैं दान में तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। अगर नहीं, मान लीजिए पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग क्या, पंडित जी आते हैं तो हम लोग निकाल देते हैं और इसके बाद उनके आने के बाद जो है सीधा दे देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हर जगह ये व्यवस्था नहीं रहती है तो आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, गौ माता को भी खिला सकते हैं। इस तरह से आप जो है दान दे सकते हैं। किसी मंदिर में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दे सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, हमारे तमाम तरह की तकलीफ़ें हमारे घर से दूर होती हैं। तो दक्षिणा चढ़ाने से कहते हैं कि मनोरथ हमारे पूर्ण होते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से दक्षिणा भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दें। और कुछ क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों का कि एकादशी का व्रत जो है हम रखते हैं, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एकादशी का व्रत वही स्त्रियां रख सकती हैं जिनके पति नहीं हैं। तो ये बहुत अफवाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। जो लोग ये गलत बोल रहे हैं, और जो लोग कृष्ण भक्त हैं उन लोगों को, सभी को हक है एकादशी का व्रत रखने का। भगवान नारायण की और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये व्रत रखा जाता है। और हम कैसे मान लें कि जिनके पास पति नहीं है वही नारायण जी का व्रत रखती है, तो ये बहुत अफवाह है। जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। और ये एकादशी का तो सभी को करना चाहिए। और सभी के घरों में जो है ठाकुर जी विराजमान होना चाहिए। उनकी पूजा, उनके सामने बैठकर कीर्तन करना, भजन करना, उनके सामने दंडवत करना, एक बार भगवान का नाम लेना बहुत ही फलदायी होता है। पंडित प्रेमानंद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक बार प्रणाम करने से जितना हम 10 अश्वमेघ यज्ञ के समान यज्ञ करवाते हैं हमें फल की प्राप्ति होती है, उतना भगवान श्री कृष्ण का एक बार नाम लेने से हमें फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला मनुष्य पुनः जन्म लेता है, लेकिन श्री कृष्ण का भक्त श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनः जन्म लेना ही नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी हमारे कृष्ण भगवान की महिमा है, हमारे नारायण जी की महिमा है। तो अपने घर के मंदिर में 10 मिनट जो है आप समय निकाल के ज़रूर विराजमान हों।
और एकादशी का व्रत हम करते हैं तो भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो घर में आप साफ़ सफाई करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, दहलीज पूजन करें, अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करें, पूजन करें, तुलसी मैया में दीप लगाएं, घी का दीप जरूर प्रज्वलित करें। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन जो है हमें जल नहीं देना है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। ये चीज़ हम जो है एक दिन पहले कर लें। और इसके बाद आप जो है पूरे दिन आप नारायण जी का मंत्र अपने मन में ज़रूर जपें। कोई भी मंत्र लिए हैं, जैसे मान लीजिए आप गुरु मंत्र लिए हैं या कोई मंत्र का आप माला का जाप करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। आप जप करके देखिएगा तो 101 बार 108 बार जो भी आपके पास समय है उतना आप जो है ज़रूर करें। और जो आप नियमित माला का जाप करते हैं उसको भी करिए, लेकिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रहे कि नारायण जी के मंत्रों का जाप करने से बहुत लाभ होते हैं। चलिए जानते हैं कि हम एकादशी का व्रत रखेंगे तो हमें भोग क्या चीज़ का लगाना है, क्या पसंद है भगवान को। तो चलिए जानते हैं कि भगवान को भोग हमें किस चीज़ का लगाना है। वैसे तो भोग में जो है भगवान खीर का भोग जो है मोहिनी एकादशी के दिन लगाया जाता है, लेकिन खीर हम चावल की कैसे बनाएंगे, जो कि चावल जो है एकादशी के दिन खाना और बनाना दोनों वर्जित रहता है। लेकिन जिसके घर में फैमिली है उन महिलाओं के लिए बनाना तो पड़ता ही है, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ अपने घर में, हमारे यहाँ खाते हैं लोग तो मुझे चावल बनाना पड़ता है। तो हम चावल की खीर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम मखाने की खीर बना सकते हैं, कच्चे पपीते की खीर बना सकते हैं। ऐसा कोई फ्रूट्स है जो कच्चा है और उसकी खीर बना सकते हैं, लौकी की खीर बना सकते हैं। तो इस तरह से कोई चीज़ की आप खीर बना सकते हैं। खासतौर पर मखाने की खीर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी होती है। और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का भोग लगा सकते हैं। और आप चाहें तो जैसे दही आपके पाँचों चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कोई कोई चीज़ भी भोग में लगा सकते हैं। ऋतु के अनुसार फल का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं। इन चीज़ों का आप जो है भोग लगाने से नारायण जी की प्रसन्नता होती है और बेहद सुख शांति बनती है। कहते हैं भाव भगवान के प्रति अगर सच्चा है तो भगवान वैसे ही प्रेम के भूखे रहते हैं, आपके भोग के भूखे नहीं रहते हैं। तो इस तरह से नारायण जी की सेवा करिए, बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। साथ में माता लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। गणेश भगवान की पूजा करके आप जो है नारायण जी की पूजा करिएगा। और पूजन में जो है घी का दीप आप प्रज्वलित करें। पीले रंग की वस्तुएं जो है नारायण जी को बेहद प्रिय होती है। तो ध्यान रहे कि जिस आसन पर आप नारायण जी को विराजमान करते हैं उस आसन को जो है आप पीला आसन बिछाइए और उस पर उनकी तस्वीर लगाइए, फ़ोटो लगाइए, जो भी आपके पास है। पंचामृत से स्नान कराएं। अगर फ़ोटो है तो आप जो है गंगा जल डाल के स्वच्छ जल से आप जो है फ़ोटो को स्नान जरूर करें। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए भगवान का फ़ोटो है तो हम पंचामृत से कैसे स्नान कराएं। मैं एक वीडियो में डाली हूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं किसी वीडियो में आप लोगों को जो है डाल के दिखाती हूँ कि अगर हम पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोगों के घर में नारायण जी की मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, तो हम जो है पंचामृत से फ़ोटो का कैसे अभिषेक करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अगर मान लीजिए आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं तो आप गंगा जल थोड़ी सा जल में, शुद्ध जल में डाल के उनको शुद्धिकरण करें। पहले गणेश भगवान का करें, फिर इसके बाद जो है पूजन प्रारंभ करें। बहुत साधारण, बहुत सूक्ष्म तरीका है, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारी जानकारी छोटी छोटी सी आप लोगों को पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो छोटी छोटी सी जानकारी लेके आती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचता रहे। बहुत सी ऐसी जानकारी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता रहता है और वो गलत काम कर लेती हैं। तो जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं कि ज्ञान अगर अधूरा है तो मनुष्य पशु के समान होता है। तो इसलिए सबसे जीवन में हमारे गरीबी वो है, गरीबी रहती है उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन ज्ञान का होना, भगवान ज्ञान किसी को कम न दें, ज्ञान भरपूर होना चाहिए। माता सरस्वती की कृपा बनी रहे कि ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को एक से एक जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
एकादशी के व्रत में दान का करना बहुत ज़रूरी होता है, तो दान आप जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करें। राधे राधे। आप